नमस्ते। आज की जो बोध कथा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, इस बोध कथा का नाम है सच्चा पाठ। तो ये कहानी अ, महाभारत के समय की है। क्या हुआ कि उस ज़माने में गुरुकुल में सभी राजा महाराजाओं के बच्चे जाते थे, एक समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो कौरव पांडव भी शिक्षा प्राप्त करने गुरु के पास गए। तो गुरु ने उनको एक दिन ये पाठ पढ़ाया कि क्रोध मत कर, ये पाठ तुम्हें याद करके आना है। सारे शिष्य बड़े खुश हुए, ये क्या, 3 शब्द, क्रोध मत कर, बस आज से हम लोग खूब खेलेंगे, आज तो कुछ याद ही नहीं करना है। दूसरे दिन जब वे गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा, हाँ भाई पाठ सुनाओ। सबने एक एक करके आया, सुनाया, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। गुरु जी कहते थे ठीक है बैठो, ठीक है बैठो, ठीक है बैठो, तुम्हें याद हो गया। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, हाँ भाई पाठ सुनाओ। तो युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, गुरुजी मुझे पाठ अभी तक याद नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा, कमाल करते हो तुम, अपने सारे भाइयों में सबसे बड़े हो और तुम्हें 3 शब्द नहीं याद हुए, क्रोध मत कर, बस यही नहीं याद कर पा रहे हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पाठ को अच्छी तरह से याद करके कल आपको सुनाऊं। गुरुजी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा भाई चलो आओ सब लोग सुनाओ अपना अपना पाठ। तो सबने आके कहा, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। और सब बड़े आश्चर्य में थे कि गुरुजी ना कुछ नया पाठ सिखा रहे हैं, ना कुछ नया बता रहे हैं, सिर्फ यही कहते हैं यही पाठ याद करो। और भाई भ्राताश्री जो है ये 3 शब्द नहीं याद कर पा रहे, इसलिए हम यहीं पर अटके हुए। लेकिन मनी मन बड़े खुश होते थे कि भाई हमें खेलने को मिल रहा है, कुछ नया नहीं सीखना पड़ रहा है। भाई बच्चे तो यही सोचते हैं ना कि हमें कुछ नया ना सीखना पड़े, बस कम से कम में हमारा काम चल जाए। दूसरे दिन फिर यही हुआ। तो आज गुरुजी ने थोड़ा गुस्सा दिखाया और उन्होंने एक झापड़ मारा। बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत गलत बात है। तो बच्चों, कहानी जो होती है ना, वो देश काल वातावरण को बताती है, हमारे इतिहास से हमें जोड़ती है। तो ये कहानी उस समय की है जिस समय एक अध्यापक को, एक गुरु को अपने माता पिता से भी, ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान प्राप्त होता था। और गुरु चाहता था जैसा चाहे वो शिष्य के साथ कर सकता था, और शिष्य भी इस बात को बुरा नहीं मानते थे। मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन गुरु ने क्यों मारा ये आपको बाद में पता चलेगा। फिर अगले दिन उन्होंने चेतावनी दी कि अच्छा भाई कल फिर तुम याद करके आना। अगले दिन फिर यही हुआ। अब आज गुरु ने थोड़ा और गुस्सा दिखाया और दोनों गाल पे एक एक चपत मार दी। तब भी युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, शांत रहे। और फिर गुरुजी ने यही कहा कि सारे बच्चे जाओ, जब तक युधिष्ठिर को पाठ नहीं याद हो जाएगा मैं पाठ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो सब बच्चे चले गए और आपस में अपना खेले कूदे और अगले दिन फिर आए। अब अगले दिन क्या होता है कि जब गुरु उनसे पूछते हैं कि अच्छा चलो भाई अपना अपना पाठ की सुनाओ, तो फिर सबने कहा क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर शांत सिर झुकाए खड़े रहे। तो आज गुरुजी ने उनको थोड़ा ज्यादा मारा और युधिष्ठिर हाथ जोड़े खड़े रहे। गुरु ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मैं इतना मार रहा हूं, ना तुम रो रहे हो ना कुछ बोल रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मैं पाठ को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूं और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पाठ को याद कर पाया हूं, क्योंकि कल परसों जब आपने मुझे मारा था तो मुझे थोड़ी नाराजगी हुई थी, थोड़ा गुस्सा आया था। कल जब आपने मारा तब भी मुझे बुरा लगा। आज जब आप मुझे मार रहे हो तो मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हित होगा जिसके कारण आप मुझे मार रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा आज मैं पाठ को याद कर पाया हूं। तो गुरुजी ने उसे युधिष्ठिर को अपने गले लगा लिया और कहा कि वाकई तुम मेरे सही और अच्छे और सच्चे शिष्य हो, क्योंकि मैं इतने दिनों से ये देखना चाहता था कि क्या तुम मेरे बताए हुए पाठ को आत्मसात कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और अन्य शिष्यों की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, तुम लोग जो है कल परसों नरसों जब खेल रहे थे तो आपस में लड़ाई झगड़ा किया। तो उन सब ने कहा हाँ। बोले क्यों किया। क्योंकि इसने मुझे मारा, इसने मुझे धकेला। तो गुरुजी ने कहा तो क्या तुमने जो पाठ मैंने कहा था
उसे सिर्फ अपने ज़ुबान तक रखा, अपने अंदर तक नहीं ले गए। मैंने क्या कहा था, क्रोध मत कर, पाठ याद कर। इसका मतलब उसे आत्मसात कर और उसे अपने व्यवहार में लाके दिखा। तुम सब सिर्फ पाठ को याद करते रहे, बोलते रहे और उसे आत्मसात नहीं किया। और देखो, ये मेरे शिष्य युधिष्ठिर को आज इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वाकई इन्होंने पाठ को याद कर लिया है। तो मैं इस बोध कथा के द्वारा आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि झूठ नहीं बोलना, बुरे काम नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, सबको धन्यवाद देना, सबकी सेवा करना, अपने से बड़ों का ध्यान रखना, ये बातें सिर्फ जबान तक ही नहीं रहे, मस्तिष्क तक नहीं रहे, ये दिल में उतरनी चाहिए और हमारे व्यवहार से परिलक्षित होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमने किसी पाठ को अच्छी तरह से याद कर लिया है। तो यहाँ हमारी बोध कथा समाप्त होती है। फिर हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी ये बोध कथा आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए, खुद भी आत्मसात कीजिए, क्योंकि बोध कथा हमेशा जीवन बदल देती है। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे एक दूसरी बोध कथा के साथ। तब तक इजाजत दीजिए श्रद्धा पांडे को।